तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे, आपकी तारीफ बेहतर चल रही हो। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भैया क्लास 12 की मैथ्स में प्रश्नावली 2.2 चल रही है, चैप्टर 2 की, जिसमें कि मैंने ऑलरेडी ही 9 तक के क्वेश्चन करवा दिए थे। उसके आगे के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से आज हम सॉल्व करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 जितने भी आगे के क्वेश्चन हैं सभी को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं अपना 10वें नंबर का क्वेश्चन। 10वें नंबर का क्वेश्चन ये समझिए कि ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी ही करवा के आया हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन उदाहरण में करवाए थे। ठीक है, मैं इनको एक बार फिर से बता देता हूँ। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया और वीडियो को लाइक ना किया, वो तुरंत वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। चलिए देखते हैं। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें समझिए कि आपको मुख्य मान, भैया समझिए कि इनका मुख्य मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसका मान कैसे निकलेगा। मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स की, ये देखिए ये साइन इनवर्स के अंदर ये है, ये इसका मुख्य मान कहलाता है। ठीक है, पहली बात। तो अब साइन इनवर्स का मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक का डिफाइन होता है, तो मैं आपको बता दूं। जो साइन की मुख्य मान है, यानी कि साइन का परिसर है, वो होता है माइनस के π/2 से प्लस का π/2। ठीक है, यानी कि साइन इनवर्स की जो भी वैल्यूज़ होंगी वो कहाँ से कहाँ तक की डिफाइंड होगी, यानी कि माइनस के 90 डिग्री से लेकर के प्लस के 90 डिग्री तक जो भी वैल्यूज़ होंगी वो समझिए कि इसके मुख्य मान कहलाएंगी। इससे या ज़्यादा या कम वो इसकी वैल्यू नहीं होगी, आपका आंसर गलत होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे साइन 2π/3 ये लिखा कितना है। तो देखिए ये अभी आपको रेडियन में दिया है, इसको डिग्री में हम चेंज करेंगे। तो देखिए डिग्री में चेंज करना एकदम आसान है। तो पाई की जगह पर 180 रख के देखते हैं। 18 दूनी 36, 360/3 इसको काटेंगे तो फाइनली आपका 120 आएगा। ये कुछ नहीं लिखा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका लिखा है साइन इनवर्स साइन 120 डिग्री। अब आप में से बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, ये करते हैं कि भैया साइन इनवर्स और साइन दिखा, भैया काट के 2π/3 फाइनल आंसर लिख देते हैं। तो ये मेथड बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने क्या बताया, साइन इनवर्स की शाखा होती कहाँ से कहाँ तक की होती है, माइनस की π/2 से प्लस के π/2 के बीच में, यानी कि माइनस के 90 डिग्री से प्लस का 90 डिग्री। और ये क्या लिखा है, ये 120 डिग्री लिखा है। तो 120 डिग्री तो है ही नहीं, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो देखिए इसका करने का तरीका कैसा है, एकदम सही तरीका देखिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स, हम इसको लिख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा इसको लिख सकते हैं या नहीं। देखिए साइन 180 माइनस थीटा ये किस में चला जाएगा भैया, सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में आपका क्या साइन प्लस का होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे साइन 180 माइनस थीटा आपका हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा, यानी कि 60, यानी कि साइन 180 माइनस 60। ये क्या यही नहीं लिखा है कि साइन 180 माइनस 60, यानी कि साइन 120 को मैं तोड़ के लिख दिया कि साइन 180 माइनस 60। तो फाइनली ये क्या हो गया, साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, यानी कि साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है जो आपकी, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है भैया, साइन 60 यानी कि साइन π/3। तो यानी कि ये आपका कुछ नहीं, ये आपका साइन 60 की जगह पर आप इसको लिखेंगे साइन इनवर्स साइन π/3, और इस साइन से इस साइन को काटेंगे। फाइनली ये जो π/3 है, ये π/3 आपका इस π/2 से लेकर के इस π/2 के बीच का मान है। तो ये इसका मुख्य मान कहलाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसको देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन में भी आपको मुख्य मान बताना है। ठीक है, ये क्या लिखा है, 3π/4, ये लिखा है 3π/4। इसको हम देखेंगे ये क्या लिखा है। ठीक है, ये 18 दूनी 36, 18 तिक्का 54, 540, 4, इसको आप काटेंगे पीटेंगे, यानी कि आप इसको डिग्री में व्यक्त करेंगे। डिग्री में व्यक्त करेंगे तो आई थिंक ये कितना आएगा, 90 प्लस, यानी कि 135 डिग्री। 135 डिग्री आएगा ये। ठीक है, हाँ 135 डिग्री आएगा। 100, 435, 70 दूना 140, 540, यानी कि 135 डिग्री आएगा। यानी कि ये कुछ नहीं, ये आपका लिखा है tan इनवर्स, tan के अंदर लिखा है 135 डिग्री। अब देखिए tan की जो शाखा होती है, tan का जो मान होता है, इसकी शाखा कहाँ से कहाँ तक की होती है, ये भी होता है भैया माइनस का π/2 से लेकर के प्लस का π/2 के बीच में ही tan की वैल्यूज डिफाइन है, इससे ना ज़्यादा ना इससे कम।
लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि भैया यहाँ पर लिखा है tan का 135, तो यानी कि भैया ये तो मान गलत है, इसको हमको सही करना पड़ेगा। अब आप में से भैया फिर से बच्चे वही गलती करते हुए tan से tan काट के 3π/4 को टिक कर देते हैं, क्योंकि 3π/4 भी एक ऑप्शन में दिया होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें 3π/4 भी दिया रहेगा। कंफ्यूज करने के लिए आप लोग काट करके उसको ही टिक कर देंगे, क्योंकि आपको वो डायरेक्ट लगेगा सिंपल। लेकिन नहीं, कहीं कहीं पर होता है कि पता चले अगर आपको tan इनवर्स tan के अंदर π/3 दे दे अगर, तब आप इसको काट सकते हैं, क्योंकि π/3 माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच का मान है, तो इसलिए वो मुख्य मान आप कह सकते हैं। लेकिन ये मुख्य मान नहीं है, तो इसको हमको बनाना पड़ेगा। और ये कैसे बनेगा, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। tan इनवर्स इस 135 को हम लिख सकते हैं 90 + 45, 90 + 45 लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 90 + 45। तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका कुछ नहीं, ये आपका बन जाएगा tan 90 + थीटा। tan 90 + थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। और ये बन जाएगा आपके क्या, cot थीटा, यानी कि cot 45। और cot 45 की वैल्यू क्या होती है, cot 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की डिग्री 1 होती है, और cot 45 की भी 1 होती है। तो ये कुछ नहीं, ये हो जाएगा क्या, tan इनवर्स, अंदर 1 आ जाएगा। और tan इनवर्स 1 इसको आप सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल सिंपल सा, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4, tan से tan काटेंगे, फाइनल आपका π/4 आंसर आएगा। देखता हूँ, बिल्कुल सही आंसर। ओह सॉरी, एक मिनट, tan 90 + थीटा, 90 + थीटा यानी सेकंड कोऑर्डिनेट में ये माइनस की वैल्यू देता है, मैंने ध्यान नहीं दिया, यानी कि ये हो जाएगा आपका क्या, माइनस का π/4। ठीक है, tan माइनस को बाहर कर देगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, माइनस का π/4। ठीक, बिल्कुल सही आंसर। तो ऐसे करने हैं आपको क्या, मुख्य मान वाले क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे आपको करने भैया मुख्य मान वाले। जैसे कि देखिए 2-4 क्वेश्चन हैं, सब ऐसे ही हैं, मैं आपको देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, वो भी एकदम सिंपल सा है, वो आप लोगों के लिए होमवर्क में है, आप लोग एक बार उसको घर में जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कितना सिंपल सा काम है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। देखिए आगे समझिए कि जितने कठिन क्वेश्चन थे वो सारे लग गए हैं, बस ऐसे एकदम छोटे मोटे क्वेश्चन बचे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है cos इनवर्स cos 7π/6, जहाँ तक यही लिखा है cos 7π/6 लिखा है। अब देखिए cos 7π/6 लिखा है। अब cos की जो शाखा होती है, cos का परिसर कहाँ से कहाँ तक का होता है भैया, cos की जो वैल्यू होती है 0 से लेकर के पाई तक ही डिफाइन होती है, 0 से पाई, यानी कि 0 से लेकर के 180 डिग्री तक जो भी इसके मान आएंगे वो क्या, इसके मुख्य मान कहलाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ये 7π/6 ये जानते हैं क्या लिखा है, अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में तो ये चीज़ आपका लिखा है 210 डिग्री, ये 210 डिग्री लिखा है। अब इस 210 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हैं, इस 210 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, इस 210 डिग्री को आप लिख सकते हैं भैया 180 + 30, यानी कि इसको आप तोड़ेंगे तो 180 और 30 में तोड़ेंगे, 180 + 30 बन गया आपका 210। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए cos इनवर्स cos 180 + थीटा आपका होता है cos 180 + थीटा, यानी कि ये चला जाएगा आपका क्या, थर्ड कोऑर्डिनेट में cos निगेटिव वैल्यू देता है, तो ये बन जाएगा क्या, माइनस का cos 30 और cos माइनस का 30, यानी कि cos इनवर्स cos माइनस का 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि आप यहाँ पर cos 30 यानी cos से cos को आप काट सकते हैं, -30 यानी कि cos, हाँ ठीक है, चलिए cos 30 ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए cos 30 को आप क्या लिख सकते हैं, π/6। ठीक है, cos 30 को आप लिख सकते हैं π/6। ठीक है, और ये आपका कट जाएगा। ठीक है, cos से ये cos कट जाएगा, ये माइनस का π/6। ठीक है, एक मिनट, 30 हाँ साइन 245, ठीक, एक मिनट। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये क्या लिखा है, cos यानी कि माइनस का, ये समझिए कि अंदर आएगा क्या आपका cos माइनस का 30, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, पाई माइनस का π/6 यानी 5π/6 ऑप्शन में है, बिल्कुल सही। चलिए देखिए ये क्या है आपका, ये है माइनस का cos 30, माइनस का cos 30, यानी कि भैया आप इसको अगर अच्छे से लिखेंगे तो देखिए ऐसे आएगा, एक मिनट, अगर आप इसको cos को काटेंगे तो ये माइनस अंदर जाएगा, ये बन जाएगा cos माइनस का 30
इस कॉस से आपने कॉस को अगर काट भी देंगे तो ये माइनस का 30 बचेगा, तो आप भैया π/6 को मत टिक कर दीजिएगा, हालांकि ऑप्शन में भी नहीं है आपके। आप देखिए कॉस माइनस थीटा, इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाता है भैया π - थीटा, यानी कि π-30 को आप लिख सकते हैं π/6। अब इस कॉस से कॉस को काट दीजिए, π - π/6 आपका आ जाएगा 5π/6। ऑप्शन नंबर बी आपका, सॉरी एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी आपका 100% करेक्ट। एक मिनट ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया 5π/6, इसका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आप ध्यान से समझिएगा कि ये 5/6 आपका ये ऑप्शन नंबर बी, ये आपका एकदम 100% करेक्ट हो जाएगा। आप जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 भी एकदम सिंपल है, मैं आपको ऐसा हिंट दे देता हूँ, आप लोग इसको ट्राई करके देखिएगा घर में। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है कि भैया साइन ब्रैकेट के अंदर π/3 माइनस का साइन इनवर्स माइनस का 1/2। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, देखिए साइन इनवर्स माइनस का 1/2 है, साइन माइनस का थीटा, मैंने क्या बोला माइनस बाहर कर देगा ये, तो ये हो जाएगा क्या साइन इनवर्स 1/2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा भैया π/6 आएगा जहाँ तक, यानी कि 30 तो आएगा, π/6 आएगा, और ये माइनस का π/6 आ जाएगा ये। और इसके बाद आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, माइनस प्लस, यानी कि ये हो जाएगा क्या 90 + 30 1/2। हाँ, आपका π/2 आंसर आएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, इसका ऑप्शन नंबर बी। हाँ ठीक, चलिए, तो इसको आप लोग एक बार सॉल्व करके देखिएगा, π/6 प्लस π/6, एक मिनट, अच्छा हाँ, आपको इसका मुख्य मान बताना है, लास्ट में आएगा क्या 2π/3, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसका मान बता पाएंगे। और जो कि आप इसको सॉल्व करेंगे भैया 90 + 30 से 1/2, ठीक। हाँ चलिए, आप लोग इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा, हालांकि क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है ये, ठीक है। मतलब कि सबसे पहले आप अंदर वाले को पूरा सॉल्व करेंगे, अंदर वाले को सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू आएगी क्या 2π/3, बाहर है साइन इनवर्स। अब आपको इसका मुख्य मान बताना है। चलिए, मैं आपको आधा सॉल्व कर दिया हूँ, आपको इतना ट्राई करना है, इसका मुख्य मान बताना है, ठीक है। इसका मुख्य मान आप बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका हो गया। 15 में क्या है भैया, 15 भी बिल्कुल सिंपल सा है, tan का √3 है और कॉट में माइनस क्या है, तो भैया कॉट माइनस को क्या करता है, कॉट माइनस को बाहर तो करता है लेकिन पाई लगा करके करता है, tan तो ऐसे बाहर कर देता है क्योंकि tan साइन कॉस tan, हाँ 245 होता है, कॉट तो बाहर करेगा नहीं, पाई माइनस का थीटा कर देता है वो, ठीक है, यानी कि कॉट के अंदर माइनस का थीटा है तो वो कर देता है π - थीटा, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व करके देखिएगा, बाकी कोई दिक्कत हो तो आप लोग लेक्चर नंबर 3 और 4 एक बार जा करके देखिए, क्योंकि लेक्चर नंबर 3 और 4 में मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि कैसे आपको फॉर्मूलेस को लिखना है और क्या मुख्य मान वाले क्वेश्चन है। मैं तो बोलूँगा आप लोग एक बार जा करके लेक्चर नंबर जो 4 है, लेक्चर नंबर 4 को आप लोग एक बार जाके वॉच करिएगा, आपको ये जो 4-5 क्वेश्चन है आप खुद से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो बाकी मैं क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15, 16, 17, 18, 5-6 क्वेश्चन है, आप लोग इसको एज अ होमवर्क में ट्राई करिएगा, आप लोग इसको होमवर्क में ट्राई करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भैया इस चैप्टर का तो एंड हो गया है, चैप्टर तो भैया खत्म हो गया, क्योंकि इसमें ज़्यादा ना क्वेश्चन है ना ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज है, चैप्टर तो आपका फिनिश हो गया है। लेकिन हम इस चैप्टर को इतनी जल्दी नहीं खत्म करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, आज के ये 8वां लेक्चर यहीं पर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, एक बार समझिए कि आपका एक बार उसमें टेस्ट लेंगे, मैं आपको क्वेश्चंस लिखूंगा, क्वेश्चंस बताऊंगा, आप लोग एक बार खुद से ट्राई करके देखना कि आपको आता है कि नहीं, ठीक है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उसका सॉल्यूशन दे करके उसको एक बार ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। उसके 2-3 लेक्चर आएंगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाम से, उसका नोटिफिकेशन आपको भेज दिया जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। बाकी उसका जो शेड्यूल है, डेली का शेड्यूल मैं डालता हूँ, तो आप लोग को शेड्यूल में दिख जाएगा आज कौन सी क्लास आने वाली है, ठीक है। तो उसमें क्या भैया, मैं इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको मैं सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद ये 3 दिन चलेगी क्लास, 3 दिन चलेगी क्लास, समझिए कि 9, 10, 11, ठीक है। आज 8वां लेक्चर है, 9, 10, 11, 3 दिन क्लास चलेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। मंडे से आपका क्या नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, जो कि है आपका क्या अवयव मैट्रिक्स। बढ़िया चैप्टर है, एकदम सिंपल सा चैप्टर है, कोई उसमें समझिए कि आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और वो चैप्टर काफ़ी थोड़ा सा
चलने वाला है, समझिए कि 8-10 दिन चलेगा वो चैप्टर। बढ़िया सा क्वेश्चन है उसमें, बढ़िया सा लेक्चर्स मिलेंगे आपको, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर जरूर वॉच करिएगा, जो भी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आने वाली है 3 पार्ट में आएगी, उसको जरूर आप वॉच करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।